ओके सो वेलकम बैक टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट जो लाइट चैप्टर का पिछली वीडियो भी डाली गई थी। उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन कवर कराए गए थे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो आज की इस वीडियो में बाकी के 2 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और नहीं है, लाइट चैप्टर के बहुत सारे हैं, तो मैं 2-3 वीडियो और कोशिश करूँगा बना दूँ। बाकी ये जो मैंने सेलेक्ट किए हैं सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पावर जो है हमारा कंसेप्ट, उस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और भी इसमें मैंने एक ही सेलेक्ट किया है। कोई नहीं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड इट्स 40 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन placed at 70 centimeter from the object. What is the focal length of the lens? ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझिएगा क्वेश्चन का क्या कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कॉन्वेक्स लेंस आ गया। कॉन्वेक्स लेंस की कुछ बेसिक बातें पहले क्वेश्चन से पहले समझ लेते हैं। पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है किसको? रेज को कन्वर्ज करता है, फोकस पे मिलाता है। अगर रेज आ रही है, ऐसे रेज आ रही हैं, कन्वर्ज करा, फोकस पे मिला दिया, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। चलो ठीक है। एक बात है, जो कॉन्वेक्स लेंस है ना उसकी एफ पॉजिटिव होती है, जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, और अब क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की थी वो मैंने बताई दी आपको। 2 पॉइंट देखिएगा अब क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो है 1 मीटर और जो ऑब्जेक्ट 1 मीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस 40 सेंटीमीटर टॉल। इमेज की जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है। एक चीज़ तो इधर से क्लियर हो रही है हमको, क्या? इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड कैसे है देख लो ना। ऑब्जेक्ट था 1 मीटर का, इमेज बन गई 40 सेंटीमीटर की। तो ऑब्वियसली 40 सेंटीमीटर तो छोटा ही होता है ना 1 मीटर से। तो हमारा क्या है, एच ओ ज़्यादा है किससे? एच आई से। क्लियर है? क्लियर है। हमें आगे देखते हैं। चलो आगे देखने से पहले एक चीज़ बताओ, एच ओ है, एच आई है। यहाँ से मैग्नीफिकेशन का एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं, एच आई अपॉन एच ओ कर देते हैं। क्या आएगा? एच आई क्या होता है हमारा? एच आई क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज होता है, जो कि हमारी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, 40। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 1 मीटर है, जो कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। जब हमने ये सेंटीमीटर मिल लिया तो हम नीचे वाले को भी सेंटीमीटर मिलेंगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो गया, 0 0 कट हो गया, 2 के टेबल पे चला गया, 2/5। कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, हो सकती है क्योंकि ह्यूमन एरर ही है। ऐसा भी हो सकता है कभी, मतलब हो जाती है कैलकुलेशन में मिस्टेक, तो उस चीज़ को आप देख लेना। बाकी कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं मेन आपको ना। चलिए देखिए आगे। मैग्नीफिकेशन 2/5 आएगी, जो कि पिछली वीडियो में बताया था कि मैग्नीफिकेशन अगर लेस देन 1 होती है तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो यहाँ पे तो लेस देन 1 ही आ रही है। देखो ना, 2/5 की जो वैल्यू होती है वो 0.4 आती है और 0.4 इज लेस देन 1। ठीक है, कह रहे हैं 70 सेंटीमीटर पे प्रेजेंट है। चलिए अभी तक हमने मैग्नीफिकेशन ही निकाली। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, ठीक है, इमेज हमारी यहाँ पे है। तो कह रहे हैं ये जो पूरा है ना, दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते लो, थोड़ा यूनिक कर देंगे। चलिए ये यहाँ से यहाँ तक ना 70 सेंटीमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर टॉल है और ये 40 सेंटीमीटर टॉल है। सेंटीमीटर, ये मत सोचना कि ये तो लग भी नहीं रहा 100 सेंटीमीटर टॉल बराबर सा हो। समझ जाओ आप, हाथ से बना रहा हूँ इस चीज़ को मैं। इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, अभी कंसेप्ट समझने पे ध्यान दो। इसके और इसके बीच का 70 सेंटीमीटर है। हम एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक का एक्स, अरे क्या हो गया, 1 मिनट। ठीक है, नीचे हो गया था, 1 मिनट इसको रब कर लेता है। चलिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक का एक्स है,
तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 70 माइनस एक्स ही हो जाएगा ना, सिंपल है भाई। एक्स है, ये पूरा 70 है, तो इतना सा 70 माइनस एक्स हो गया पार्ट। क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर। इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो x है, और जो इमेज डिस्टेंस है वो 70 माइनस एक्स है। अब ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट इसका जो आंसर आ रहा है वो वेरिएबल में आ रहा है, तो आपको कोई माइनस या पॉजिटिव का साइन खुद से लगाने की कोशिश नहीं करनी इस पे। वेरिएबल जब भी आ जाए तो आपको खुद से नहीं लिखना कि x आ गया तो माइनस एक्स लिख दो। u को, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको यहाँ माइनस एक्स नहीं लिखना, x है तो x ही लिखना है। क्यों है ऐसा, बताता हूँ। क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं ना, हम क्या पढ़ते हैं, वेरिएबल क्या चीज़ होती है, पहले बात तो मैथ्स में आपने पढ़ा हो, वेरिएबल होता है वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। अब वैल्यू जिसकी चेंज हो रही है, तो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, उसकी हम कैसे डेफिनेट बना सकते हैं कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। क्या पता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें पहले से ही -3 आ जाए, मतलब कोई भी वैल्यू आ जाए माइनस की, समझो बात को। अगर कोई भी वैल्यू आ जाए माइनस की और हम एक और माइनस अपनी तरफ से पहले से ही अपना दिमाग चला के फालतू लगा दें, तो 3 बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो पाप हो जाएगा ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नेवर बी पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन है ना, 5 पॉइंट है मिरर के लेंस के, उसमें होता है फर्स्ट पॉइंट ही होता है क्या, कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट लेफ्ट टू द मिरर या फिर लेंस, और लेफ्ट के सारे जो डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। मैं जल्दी आपको इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ आपने पहले से पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि कंसेप्ट, अगर बेसिक कंसेप्ट आपको पता है तो मेरी वीडियोस आपको समझ आ जाएंगी, अगर नहीं पता तो नहीं आएंगी, आपको पहले उनको गो थ्रू करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। लेंस फार्मूला है तो 1/v माइनस 1/u 1/f, यही होता है लेंस फार्मूला, मतलब लेंस से तो लेंस फार्मूला लगेगा। क्लियर है। अब इसको करने से पहले हम एक चीज़ भी तो कर सकते हैं, m इज इक्वल्स टू v/u इज इक्वल्स टू hi/h होता है लेंस के केस में। तो m इज इक्वल्स टू v/u हमें पता नहीं, hi/ho जो हमारा मैग्निफिकेशन आया था वो ये रहा 2/5 इज इक्वल्स टू v/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2u इज इक्वल्स टू 5v, ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ जी ठीक है, इसको अभी रुक जा, 1 मिनट के लिए रोक लेते हैं, या फिर रख दें, इसको रख दें। चलो एक चीज़ देखो, आपने ये जो अभी किया इसमें u और v की वैल्यू डालो, ये u है ये v है, देखना। 1 मिनट रब कर लो, 1 सेकेंड रब कर लो। आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी, पिछली वीडियो में बाहर का जो नॉइज़ था वो ज़्यादा आ रहा था पंखे का, तो पंखा कम कर दिया मैंने इस वीडियो में। तो आई होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी, नहीं आ रही तो अगली वीडियो में आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। ठीक है चलिए। अरे ये जो 2/5 इज इक्वल्स टू v/u लिखा है, इसमें हम v की जगह अगर ये डाल दूँ 70 माइनस एक्स और u की जगह क्या डाल दूँ x, तो वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई अब करो, 2x इज इक्वल्स टू 5 70 माइनस एक्स। अगर कोई बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है तो पुत्र एवं पुत्री एक बात समझो, यहाँ पे मैंने कुछ कंफ्यूजिंग तुम्हारे लिए नहीं किया, तुम यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते थे। ठीक है, वो मैंने एक दूसरा तरीका करके दिखा दिया, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है चलो, 5 को 70 से करो 350, x से करो -5x, इसको इधर ले जाओ, क्या आया 7x इज इक्वल्स टू 350, x क्या आ गया 350/7 कटा 50, x की वैल्यू आ गई 50 आ गई x की वैल्यू। इसलिए मैंने बोला था कि पहले से नेगेटिव मत लगाओ, x की वैल्यू हमारी यहाँ नेगेटिव आ गई है, इसका मतलब लेंस ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये वैल्यू अब 50 आ गई है सेंटीमीटर। बस अब अपने हिसाब से रख लेना u को क्या -50,
इसलिए बोला जाता है कि अपनी तरफ से पहले से माइनस नहीं लगाओ, प्लस नहीं लगाओ, कुछ नहीं लगाओ। चलो यहाँ पे तो बाई चांस आपका तुक्का चल जाता, आप माइनस लगा देते, हमेशा नहीं चलता तुक्का, ठीक है। प्रूवन तरीक़ों से करनी है हमको जो भी मेहनत करनी है। यहाँ पे कई इमेज हमारी लोकेटेड होगी जो कि 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आपको कैसे पता 20 सेंटीमीटर है? अरे बच्चे, यहाँ से यहाँ तक 70 सेंटीमीटर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक कर लूँ, कभी मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ 70 सेंटीमीटर है। एक तरफ का 50 निकाल लिया तो दूसरी तरफ का क्या होने वाला है? 20। क्यों? 50 + 20 = 70। चलिए इतना हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। 1/v - 1/u = 1/f। एक बात बताइए सर, क्या आप ऐसे ही भाग रहे हैं? क्या आप ये नहीं सोच रहे आप लेंस फार्मूला क्यों लगा रहे हैं? हमें इवेंचुअली जो पूछा गया ना, वो पूछी गई है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इसी फॉर्मूले से निकलेगी, ठीक है। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला है और भी कोई नहीं है ना? है पावर वाला, लेकिन वो क्वेश्चन अभी आया ही नहीं है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में देखता हूँ। चलिए बना देंगे उसके लिए भी सेपरेट वीडियो, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे इसमें, एग्जाम्पलर के और अच्छे क्वेश्चन अगर मेरे को लगेंगे तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रॉपर, जो मतलब रियल फील दिला देना चैप्टर की, क्योंकि कंसेप्ट समझना आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट फील आपको हर जगह नहीं होगा। एट द एंड पेपर में तो एप्लीकेशन ही होगी ना, पेपर में नहीं पूछा जाता लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पूछ भी लेते हैं तो बहुत कम, बहुत ही रेयर आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे डिफिकल्ट, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो 1/v क्या है? v है 20, v है 20, किसका? पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? देखो पुत्र, पॉजिटिव का है, ये देखो राइट हैंड साइड है ना, किसके? ऑप्टिकल सेंटर की। तो 20 - 1/u, u क्या है? -50, तो -50 = 1/f। 1/20 माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल मैथ्स लगाएंगे। 1/f के बराबर इसका और इसका जो एलसीएम आने वाला है वो आने वाला है 100। एलसीएम निकालना आता है सभी बच्चों को, नहीं आता तो मैथ्स में सीख लेना एक बार, ठीक है। मैं नहीं सिखा रहा आप कैसे निकालते हैं। 5 + 2 = 1/f हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब ये हो गया 7/100 = 1/f। एफ की वैल्यू क्या आ गई? 100/7 सेंटीमीटर। यहाँ पे जाके आपका जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर खत्म हुआ। क्या जो हमने किया है वो सही है? हाँ, हमारा कंसेप्ट एकदम सही है। क्यों? फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव में आई है, आनी चाहिए थी। हमें पता ही है कि कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव में आती है, ये देखो पॉजिटिव में, ठीक है। तो कंसेप्ट समझने पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। बस ये जो लास्ट क्वेश्चन है, जो 5th क्वेश्चन है, सबसे नीचे है ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। डाउटफुल क्यों? क्योंकि रेफरेंस बुक में ना ये अलग तरीके से कराया गया, और मैं जिस तरीके से कराता हूँ वो अलग है। तो रेफरेंस बुक में इसका आंसर अलग आता है और मेरे तरीके से अलग आता है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि रेफरेंस बुक में ना एक चीज़ गलत करी हुई है। क्या पता कितनी रेफरेंस बुक में प्रेजेंट है, मैंने तो एक में ही देखा इसको, इसलिए मैं रेफरेंस बुक बोल रहा हूँ, किसी बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ। जिस उस पर्टिकुलर बुक में मैंने देखा उसमें ये गलत तरीके से कराया हुआ था। मैं इसको आपको एकदम यूनिवर्सल तरीके से कराऊंगा कि चाहे नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, आपका आंसर ठीक बैठ जाए, ठीक है। देखना एक बार। अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f produces an image n times the size of the object. What would be the object distance for which the image is real? Image real है, ठीक है। देखते हैं, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। देखिएगा, an object mirror of focal length f, फोकल लेंथ क्या है? f है, तो f ही लेना है, मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, एक और लिख लूँ मैं ये चीज़ भी। फिर कह रहे हैं HI = n times HO, ठीक है। यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। HI HO को डिवाइड में ले जाओ तो ये आ जाएगा n, ये किसके बराबर हो गया? मैग्नीफिकेशन के। मैग्नीफिकेशन होता है HI/HO = -v/u।
फिर कह रहे हैं व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर विच द इमेज इज रियल। इमेज रियल भी लानी है हमें, इसको भी रब कर लेते हैं 1 मिनट, ये लो। चलिए देखिए देखिए ठीक है, कौन के मिरर ये है, यहाँ पे कहीं फोकस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होता है। और हमें एक चीज़ पता है क्या, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, देन ये लो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का ना, इंटरेस्टिंग हो जाए। देन इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल। देखो मैं ना बोर नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, सिंपल सी बात है, तुम्हें भी पता है, कल की क्लास में भी बताया था शायद तुमको, मैंने बोला था 5 केसेस में रियल बनती है, 1 केस में वर्चुअल बनती है, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये वो छठा केस है जिसमें कह रहा हूँ ना 1 में वर्चुअल बनती है, वो ये है जिसमें वर्चुअल बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब नकली, इरेक्ट मतलब सीधी। नकली और सीधी क्या होता है, नकली और सीधी होता है वर्चुअल मतलब जिसमें रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हो, और इरेक्ट मतलब सीधी। जैसे अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी आफ्टर रिफ्लेक्शन सीधी ही बने, इस साइड बने या जिस साइड भी बने, समझा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, देखिएगा चलो ठीक है। अगर इमेज हमें रियल चाहिए तो m हमारा नेगेटिव होता है, रियल इमेज m क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। अब इन्होंने एक बात बोली गई है, क्या बोली गई है, कह रहे HI/HO जो है वो n है, मतलब m जो है वो n आ गया। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे डाउट आ जाता है रेफरेंस बुक में और मेरे जो सॉल्यूशन उसमें, कि n को यहाँ पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, क्योंकि बात पता क्या हो रही है, देखो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। ये कौन के मिरर है, ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, इमेज ऐसे बनेगी भाई, देखो तभी तो रियल और इन्वर्टेड बन रही है ना, रेज एक्चुअली में मीट होके रियल इन्वर्टेड बनेगी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इस केस में जो हमारी मैग्निफिकेशन आएगी वो HI/HO इज इक्वल्स टू नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि HO तो पॉजिटिव है, HI नेगेटिव हो गई, HI नेगेटिव हो गई, HO पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है उसको n नहीं लिया जाता, उसको इस केस में हम लेते हैं, देखिए इस केस में हम इसको लेंगे -n। अब -n के पीछे का रीज़न देखो, HI/HO इज इक्वल्स टू n हमने बोला। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव है। साइन एंड कन्वेंशन 4th and 5th पॉइंट, NCERT 5 पॉइंट होते हैं, चौथा और 5वें पॉइंट में यही चीज़ लिखी गई है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होगी, नीचे है तो नेगेटिव होगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा केस बन रहा होगा HI/HO मैग्निफिकेशन के बराबर। अब HI जो है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ऊपर नेगेटिव, और HO जो है वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब नीचे पॉजिटिव। और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होती है, नेगेटिव। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे m को -n लेंगे, आपने -n ले लिया। अब m इज इक्वल टू -v/u भी होता है, जो कि -n के बराबर तो है ही, अभी तो निकालिए वैल्यू एरी ना, कंफ्यूज मत हो करो। ये तीनों सेम होने का मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू, तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये है इसका मतलब, जैसे 1+2 भी बराबर है, फिर 4-1 भी बराबर है, फिर 0+3 भी बराबर है। तो देखो ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, तो क्या है, ऑल टुगेदर इक्वल दे आर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, कलर चेंज करते हैं, चलो। -v/u इज इक्वल टू -n, माइनस से माइनस कट, v इज इक्वल टू un आ गया,
इसको पहला पॉइंटर दो। चलिए आगे देखते हैं। 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1/u + 1/v, v की जो वैल्यू है वो डालो, un इज इक्वल्स टू 1/f। अब u और un में जो एलसीएम आएगा वो होगा un। ऑब्वियसली एलसीएम लेना आता है आपको, नहीं आता सीख लेना मैथ्स में। चलो un एलसीएम un, n + 1 आया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/f। बस खत्म होने की कगार पे, यही बार बार रब करना पड़ रहा है। अगली वीडियो से मैं पहले ही रब करके रखूंगा ये सारा। चलिए देखिए, ऐसा कुछ आ गया सिनेरियो। तो n + 1/n, अगर मैं इस u को ऊपर ले जाऊं तो हो जाएगा u/f। और या फिर एक काम करो, चलो और आसान तरीके से, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते आपके लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कर दो, इसको हटाओ यहाँ से, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हुआ fn + 1 इज इक्वल्स टू un। हो गया। अब u की वैल्यू निकालो यहाँ से, क्या आई, n + 1/n × f। ये आ गई आपकी u की वैल्यू। मतलब पूछा क्या था, यही तो पूछा था व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर विच द इमेज इज रियल। अब इमेज रियल अगर हमें ऑब्टेन करनी है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, उसके लिए हमको ऐसा कुछ सिनेरियो चाहिए होगा कि जो हमारा u है वो n + 1/n × f के बराबर आ रहा होगा। ये आपका यहाँ पे जाके क्वेश्चन खत्म होता है। अगर इस क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलरली, चलो देखो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हारा एम नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन सीखो तुम इस क्वेश्चन की एक बार हुई कैसे। देखो, अगर इस क्वेश्चन में तो बोला गया है कि चलो रियल इमेज जो है ऑब्टेन करनी है, अगर बोला जाता है वर्चुअल इमेज ऑब्टेन कराओ, फिर क्या करते, फिर देखो क्या करना है। जो तुमने m को -n लिया था ना, उस, अब इस केस में अगर वर्चुअल, फॉर रियल केस, समझना, अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो दोबारा एक बार रिवाइंड कर लेना वीडियो को और दोबारा मेरी बात सुन लेना ध्यान से, ठीक है। m n के बराबर होगा फॉर वर्चुअल केस। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। m होगा hi/ho, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव गिव्स अस डेफिनेटली पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई हो तो आज की वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। और पिछली वीडियो पे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स बोले, व्यूज़ बोले आए, तो ऐसे ही आप देखते रहिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं वीडियो लाता ही रहूँगा। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैं प्लान करता हूँ अगर हो जाए। इसके 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ये 5 की मैंने वीडियो बना दी है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।